ओम नमस्ते जी। मैं अग्निदेव आर्य। देखिए, आज सबके अंदर एक महामारी का भय फैल गया है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। मैं एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति आए, और जब उनकी गाड़ी की बात हुई तो लोगों ने कहा ये मिसाइल अटैक प्रूफ है, इस पर कोई परमाणु अटैक हो जाए तो उससे प्रूफ है, इस पर कोई ये बुलेट प्रूफ है। अनेकों चीजें, उसकी अनेकों विशेषताएं बताई गई और कहा गया इस गाड़ी के अंदर व्यक्ति बड़ा सुरक्षित रहता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, वो गाड़ी किसने बनाई? वो बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्टों के द्वारा बनाई गई होगी, उस पर बड़ी बुद्धि लगाई गई होगी, और मनुष्य ने ही तो बनाई होगी। और हम कहते हैं इस गाड़ी के अंदर व्यक्ति बड़ा सुरक्षित रहता है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी ये जो गाड़ी है, मनुष्य रूपी शरीर जिसमें जीवात्मा रहता है, ये गाड़ी किसने बनाई? किसने बनाई? ये गाड़ी इस संसार में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, बुद्धि में जिसका कोई मुकाबला नहीं है, संसार में सबसे ज्यादा बुद्धि वाला जो है, उसने गाड़ी बनाई। कौन? परमपिता परमात्मा। और उसने ये गाड़ी इतनी जबरदस्त बनाई हुई है कि हमें पता ही नहीं कि मेरी ये गाड़ी में क्या क्या विशेषताएं हैं, और छोटा सा कोई अटैक होता और हमें डर जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गाड़ी में क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, इस गाड़ी में अनेकों सैनिक बैठे हैं। WBC आपको सुना होगा, अनेकों सैनिक बैठे हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं इसके अंदर हैं। कहते हैं जैसे बुखार होता है ना, आप क्या सोचते हो? जब बुखार होता है तो इसका मतलब कोई बाहर से किसी वायरस ने अटैक कर दिया है, और हमारे शरीर के अंदर के सैनिक आक्रोश में आ गए हैं, लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, शरीर का तापमान बढ़ गया है, तो इसलिए वो हमारे भले के लिए ही होता है। यानी कि इसका मतलब है हमारे सैनिक सक्रिय हैं, मजबूत हैं, हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता है भी, तो इसलिए बुखार आता है। फिर आगे देखिए, मान लीजिए हमारे शरीर में यदि हम कुछ गलत खा पी लें तो शरीर को परमात्मा ने कितना जबरदस्त बनाया है, या तो उल्टी हो जाएंगे या दस्त हो जाएंगे कि भाई ये शरीर के अंदर रखने के योग्य नहीं है, तुरंत बाहर कर दिया जाता है। और आगे देखो, यदि शरीर के अंदर मवाद भर जाए तो शरीर पर फोड़े फुंसियां निकल आती हैं, अपने आप सब बाहर हो जाता है। कितनी जबरदस्त रचना रची है। यदि एकदम किसी ज्यादा बल की जरूरत हो तो शरीर में एक अधिवृक्क ग्रंथि है, वो एड्रिनल हार्मोन छोड़ देती है, शरीर में एक अपार शक्ति आ जाती है। परमात्मा ने इतनी गजब ये रचना रच रखी है जिसको आज साइंटिस्ट भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ऐसा शक्तिशाली गाड़ी हमारे पास है, और आज हम छोटे सी किसी चीज, कोई महामारी, कोई वायरस फैल गया, उससे इतने डरे हुए हैं। डरने की जरूरत नहीं, हाँ सावधानी रखिए, नियमों का पालन कीजिए, जो जो निर्देश आपको बताए जाए उनको समझिए, लेकिन डरना नहीं। डरने से आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। आत्मविश्वास से यदि लड़ोगे तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो इसलिए डरना नहीं, आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करना है। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, यह शरीर रूपी गाड़ी परमपिता परमात्मा की बनाई हुई है। तो इस पर, लेकिन जब ये गाड़ी बनाई गई है तो इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए। कैसे? जैसे जैसे वो अमेरिका के राष्ट्रपति आए, उनकी गाड़ी जिसने बनाई तो उसके भी तो कुछ नियम, कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी, ये चीज ऐसे ऐसे काम करेगी, इसके साथ गाड़ी को ऐसे ऐसे रखना है। तो इसी तरह इस गाड़ी के भी परमात्मा ने नियम बनाए और कहा यदि तुम इस गाड़ी में इन इन नियमों का ठीक ठीक पालन करते रहे तो तुम्हारी गाड़ी इतनी शक्तिशाली रहेगी कि इस पर बाहरी कोई भी चीज इतनी जल्दी आक्रमण करके प्रभावित नहीं कर पाएगी। और उनमें सबसे पहली बात क्या कही? सबसे पहली बात कही कि ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य पालन से आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यहां तक कहा गया कि ब्रह्मचर्य करने वाला तो मृत्यु तक पर विजय प्राप्त कर लेता है। भीष्म पितामह जैसा बाणों से छलनी हो गए, लेकिन फिर भी मृत्यु को पास नहीं आने दिया। तो इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। फिर सुन लेना ध्यान से, कहते हैं वीर्य शरीर का राजा होता है, और जिस राज्य का राजा शक्तिशाली होता है, मजाल उसकी प्रजा पर कोई आंख उठाकर देख ले, कोई आक्रमण कर दे। लेकिन जिस राज्य का राजा कमजोर होता है, कोई भी उसकी प्रजा पर आक्रमण कर देता है, कोई भी उसकी देश की सीमाओं को लांघ लेता है, कोई भी इस देश को गुलाम बना लेता है। क्यों? राजा ही कमजोर है। तो इसलिए आप संयम में रहे। जो शादीशुदा गृहस्थी हैं वो भी पति पत्नी अब ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूरी तरह संयम में रहेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। मैं कहता हूं यदि आप कोई गलत चीज देखते हो, भले गलत काम नहीं करते, मन में सोचने से ब्रह्मचर्य नाश होता है। यदि आप आज किस किस को लॉकडाउन कर रहे हैं, मैं कहता हूं अपनी गर्लफ्रेंड के नंबरों को लॉकडाउन कर दो,
चैटिंग को लॉकडाउन कर दो, अश्लील चीजों को देखना लॉकडाउन कर दो, सब चीजें बंद कर दो, इससे आपकी बहुत ज्यादा पावर बढ़ेगी। लेकिन आज जो ये चीजें चली है ना, वैसे कहना है तो गलत है, लेकिन मानो परमात्मा ने कुछ सबक दिया है, परमात्मा कुछ सीखने को कह रहा है, परमात्मा कुछ निर्देश दे रहा है। जो लोग वैदिक संस्कृति का उपहास उड़ाते थे, परमात्मा के नियम बनाए हुए नियमों पर उपहास करते थे, हंसते थे, आज लोग उन्हीं बातों को अपनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम जब साथ रहते थे, अब तो भाई जीवन बदल गया है। मैं जब पुराने साथी से मिलता तो हाथ मिलाता, मैंने कहा भाई अब कपड़े लत्ते बदल गए, अब हाथ मिलाना अच्छा सा भी नहीं लगता, लेकिन फिर वही करता। लेकिन अब आंखें खुल गई, अब मिलता है तो दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। क्या गजब हो गया। लोगों ने मांसाहार इतना बढ़ावा गया। गुरुकुल के पास हैचरी हैं, ये मुर्गी की इतनी दुर्गंध आती, यहां पर हमने जगह जगह एप्लीकेशन दी, प्रदर्शन किए, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मानो परमात्मा ने क्या कृपा कर दिए, सब बंद पड़े हैं, बिल्कुल आनंद आ गया हमें तो भाई, सब बंद हैं। और ऐसा मानो कि लोगों को फिर सबक दिया गया कि मांसाहार बहुत गलत चीज है। और मैं तो आपसे भी कहता हूं, मांसाहारी व्यक्ति से 2 मीटर दूर हो, घर में घुसने भी मत दो। शाकाहारी लोगों को सही संपर्क रखें, मांसाहारी से बिल्कुल कट कर दो। तो ऋषियों ने कहा मांसाहार मत करो, लोगों ने मांस खाया और कुछ कुछ उसके लिए तर्क दिए, लेकिन आज सब बंद कर देंगे, नहीं कर दिया। फिर बात आई लोगों को मुर्दे को गाड़ने पर। हमारे यहाँ तो 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों में एक अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। कहते हैं मृत को क्या करें, घी सामग्री इतना लें, ऐसे ऐसे करें और उसको जलाएं ताकि उसके शरीर से दुर्गंध भी ना हो। तो लोग दोबारा ही कहां पर आ गए, जलाने पर आ गए हैं। और आगे आ जाओ, और किन किन चीजों का, यज्ञ हवन का मजाक उड़ाते थे लोग, क्या ये घी फूक रहे हैं। आज गली गली में लोग कोई बुग्गी पर, कोई रेहड़ी पर रखकर, हवन कुंड रखकर अग्नि जलाकर प्रज्वलित कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और जो नास्तिक लोग कभी हवन पर मजाक करते थे, आज वो जब गली से हवन गुजरता है तो घर से बाहर निकलकर आहुतियां डालते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा योग प्राणायाम करो, आपकी प्राणायाम शक्ति बढ़ेगी, आपके श्वास लेने की, श्वास छोड़ने की ताकत बढ़ेगी। लेकिन नहीं समझ में आई। और महर्षि पतंजलि जी ने तो योग दर्शन में प्राणायाम पर बहुत बल दिया, लेकिन अब दोबारा इस चीज को अपनाने लग गए। किन किन चीजों का जिक्र करूं मैं, लेकिन ये बड़ी कृपा हुई है, आज लोग फिर से वैदिक संस्कृति की ओर जा रहे हैं। वातावरण में फिर से वही शुद्धि हो गई है, सब चीजें रुक गई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका शरीर बहुत शक्तिशाली है। हमें तो 1% भी डर नहीं, मन में 1% भी भय नहीं है। खूब गुरुकुल में आनंद आ रहा है, दोनों समय हवन करते हैं, पहले भी करते थे, शुरू से ही करते हैं। संध्या होती है, गाय का दूध है, बिल्कुल आनंदमय जीवन है। और यहां तक कि आपको एक बात और बता दूं, गुरुकुल के नियमों में होता है एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को नहीं छुएगा। ये अब से नहीं, शुरू से ही नियम है। देखो कितनी बड़ी बात, कहा एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी के बिस्तर पर नहीं बैठेगा। देखो कितनी ऊंची बातें बताई गई हैं। और यहां तक आपको आश्चर्य होगा, ये मेरे पास संस्कार विधि है। देखो ऋषि कितने बड़े रिसर्चर हैं। संस्कार विधि की पृष्ठ संख्या 107 है। जब आप पृष्ठ संख्या 107 निकालेंगे, विवाह संस्कार की जब आप यहां पर बात आएगी, तो आपको उसमें भी आश्चर्य होगा, कितनी ऊंची बात सिखाई गई है। आज तो लोग इन बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसमें लिखा है कि जब पति बाहर से आए तो पत्नी उसके साथ कैसा व्यवहार करे, या घर में कोई अतिथि आए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें। तो इसमें कहा ओम पाद्यम 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 प्रतिगृहता, बाहर से आए उसके पांव धोने के लिए जल दो, मुख धोने के लिए जल दो, उसे पीने के लिए जल दो। यानी कि पहले पूरी शुद्धि करो, ताकि कहीं कोई ये भी संक्रमित बात, वहां पर हम ये भी ले सकते कोई संक्रमित होकर के ना आ जाए, ताकि वो रोगाणु के विषाणु बाहर ही रह जाएं। तो इसलिए ये चीजें सिखाई गई। तो हमारी वैदिक संस्कृति बहुत ऊंची है। अब आप सभी घर में लगभग खाली ही रहते हैं, तो क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ें या सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। ये संस्कार विधि पैक तो हो गई हैं, अभी जल्दी भेज देंगे हम आपके पास, ये पढ़ें। तो अपना पूरा समय अब ऋषियों की बातें पढ़ने पर लगाएं, तो आपका जीवन आनंद की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन डरना नहीं है 1% भी, डरते ही व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। कोई चीज हो गई तो समझ लेना, अरे मेरा शरीर बड़ा शक्तिशाली, हम इसे दूर कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इन नियमों का पालन करें, जैसे जैसे आपको निर्देश दिए जाएं उन निर्देशों का भी हम पूरा पालन करें, ताकि हम कोई वायरस फैला तो उसको रोकथाम में हम सहयोग कर सकें। धन्यवाद, नमस्ते जी।